हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो बहुत बार पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज से बनाइए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। वार्षिक ब्याज पूछ रहा है 5% ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये जो 10,000 रुपया है ये हमारा है मूलधन दिया हुआ। क्या है? मूलधन दिया हुआ। तो मूलधन होता क्या है? तो वह धन जो हम किसी व्यक्ति से या फिर कोई संस्था होता है उससे हम क्या लेते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं, वही होता है हमारा मूलधन। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे मूलधन। मूलधन बराबर 10,000 रुपया। ठीक है ना, लिख दिए। अब 5% वार्षिक दर से, तो ये 5% क्या है? दर है, रेट है। यानी कि 5% वार्षिक दर का मतलब हो गया कि प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम, यानी जो राशि होता है उसी को ब्याज की दर कहा जाता है, प्रति 1,000 रुपये। तो यानी दर यहाँ पर लिख देते हैं, इंग्लिश में इसको रेट बोला जाता है। तो दर हमारा है 5%। ठीक है, मूलधन दर और वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का। कितना वर्ष का? 4 वर्ष का। ये नहीं बोल रहा है मासिक, मासिक होता है महीने में और वार्षिक हो जाएगा फिर साल में। तो 4 वर्ष का बोल रहा है, तो यानी समय लिख देंगे, समय। अब समय देखो, तो जितने वर्ष या दिनों के लिए हमें वो कर्ज दिया है, जो धन हम उधार लिए हैं, वही कहलाता है समय। तो समय कितना है? 4 वर्ष। तो यहाँ लिख देते हैं 4 वर्ष। अब इसका फॉर्मूला पर बनाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर और बटा में 100 और पावर में समय यानी टाइम। ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि मिश्र धन बराबर ना। अब इस पर बनाते हैं। अब देखिए, तो मूलधन हमारा कितना दिया है? 10,000। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ओह सॉरी, एक जीरो यहाँ पर ज़्यादा दे दिए। ठीक है ना, 10,000। अब ब्रैकेट 1 प्लस दर कितना है? 5%, यानी 5/100 और समय हमारा है 4। तो 4 वर्ष समय है, तो पावर में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इंटू, तो अब देखो 100 और नहीं कुछ, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 1। तो 100 और 1 कैल्शियम 100। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस 5 और पावर में 4। फिर देखेंगे कि 10,000 और 100 और 5 जोड़ेंगे तो 105 होता है। कितना होता है? 105 और बटा में 100 के पावर में 4। अब हम इसको लिख सकते हैं 10,000 गुने 105/100 गुने 105/100 गुने 105/100 और गुने 105/100। 4 बार क्यों लिखे? क्योंकि पावर में 4 है। पावर में 2 रहता है 2 बार लिखते, पावर में 4 है तो 4 बार लिख दिए। अब यहाँ से देखेंगे जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। यहाँ से 1 जीरो, ये कट गया, ये जीरो काट दिए, ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब हमारा बच गया 105। अब इसको भी काट सकते हैं, तो कट जाएगा 20/100 और इसको काट देते हैं 5 बार में। कितना हो जाएगा? 2×5 = 10 यानी 21। फिर इसको काट देते हैं 20/100 और ये हमारा फिर कट गया 21। कट गया ना। अब फिर ये 4×5 = 20 और ये हमारा फिर कट गया 21×105।
फिर 4 पचे 20, 21 पचे 105। अब इसको जितना है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना बचा है हमारा, ऊपर में बचा है 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 और बटा नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ऊपर में है उसको ऊपर से गुना कर देंगे, जो नीचे में है उसको नीचे से। 4 गुने 4, 4 बचा है तो 4 चौके 16। अब इन सबको गुना कर देते हैं। अब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 गुना 21, 1 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, 1 2 दूना 4, 2 2 4 होता है 4, 441। अब 441 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 से। अब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 1 4 2 6, 8 4 12 2 बाकी 1, 8 1 9, 9261। फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 1 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 एकम 9, फिर 2 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 2 9 4 1 5, 9 2 18। अब 1 6 2 8, 2 2 4, 9 5 14, 4 बाकी 1, 18 1 19, यानी 19,000 कितना आ गया, 1,94,481। यहाँ पर इस सबको गुना करके लिख देते हैं 1,94,481 और भागा 16। भागा कितना आ गया, 16। 1,94,481 भागा 16। अब इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 3 4 16 दूनी 32, फिर ऊपर से आ गया 2 4 16 एकम फिर 16, फिर 8 8 16 पचे 80, 5, फिर ऊपर से 8, फिर 16 पचे 80, फिर दशमलव 16 एकम 16, ऊपर से आ गया 1, फिर ऊपर से 0, फिर यहाँ पर 0 और फिर आ जाएगा हमारा 3, यानी कि इतना ले लेते हैं 12,155 दशमलव, जो आ जाएगा 303 आंसर। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, मिश्र धन निकल गया। अब मिश्र धन निकल गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो मिश्र धन और माइनस मूलधन, इसमें से क्या घटा देंगे, मूलधन माइनस कर देंगे, तो वही हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 12,155 और माइनस 10,000 ये कर देंगे, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।